चाणक्य नीति शास्त्र को यथावत छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की मुहिम के तहत प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 6वां अध्याय। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ही ना हो। एक पापी मित्र का होने से बेहतर है कि व्यक्ति का कोई मित्र ही ना हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि गुरु बिना शिष्य वाला हो, और एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि व्यक्ति बिना पत्नी वाला हो। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति मिलती है। चाणक्य नीति कहती है, पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चंडाल है। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, नारी परदर से शुद्ध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। आचार्य चाणक्य का मत है कि राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन नारी यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। नीतिवेता चाणक्य कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। जब सब सो जाते हैं वह जागता रहता है, काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको अपने कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बनता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। एक राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं और एक गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। आचार्य चाणक्य का मत है कि अपने ही घर में व्यक्ति के ये 4 शत्रु हो सकते हैं। उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुषों में रुचि रखती है, सुंदर पत्नी और वह पुत्र जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। चाणक्य बुद्धि कहती है, एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। मित्रों, चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति जानवरों के इन गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा निसंदेह सफल होगा। चाणक्य कहते हैं, शेर से यह बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह बस में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से यह 4 बातें सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, पुरखों की संपत्ति का रिश्तेदारों में उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीखें, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी और दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से यह बातें सीखें, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें, गहरी नींद में हो तो भी क्षण भर में उठ जाएं, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें, निडर बने और हर चीज को निडरता से करें। गधे से यह 3 बातें सीखें, अपना बोझा ढोना न छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता न करें, सदा संतुष्ट रहें। नीतिवेता चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति इन गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा जरूर सफल होगा। तो ये था दोस्तों चाणक्य नीति शास्त्र का 6वां अध्याय। आशा करते हैं आचार्य चाणक्य की नीतियों को आप तक पहुँचाने की हमारी ये मुहिम सफल रही हो। इस वीडियो को शेयर कर आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।